हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ख़त्म कर दिया था। तो ये हमारा लेक्चर 3 होगा जिसमें हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में हम प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी हमें ना एक्यूरेट कंसंट्रेशन नोन होती है, और ये जो होते हैं वो हाईली प्योर होते हैं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यूज़ करके ना हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास HCl है, ठीक है, और इसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज मतलब इसका हमें जो नॉर्मेलिटी है ना वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यही हो जाता है कि हमें पता है कि हमने जो लिया है वो HCl इतने का हो सकता है, और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ मिक्सिंग हो गई हो, उसकी वजह से उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ना किसी सोल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तब अगर हम लोग इसका देखें HCl का, तो HCl का हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे NaOH से, विथ एक इंडिकेटर हम लोग लेते हैं उसमें फिनोफ्थलीन के साथ। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर फर्दर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरा जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो पहले हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं ये हाईली प्योर रिएजेंट्स से बनते हैं। हाईली प्योर रिएजेंट्स यूज़ होते हैं इसको बनाने के लिए, रिएजेंट्स ऑफ ए केमिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है नोन कंसंट्रेशन होती है इसकी। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं इसको हमें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो हम लोग मतलब नॉट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमें पता है उसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में हम देख लें तो वो क्या होता है। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े लेस स्टेबल होते हैं, और इसका जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस से स्टैंडर्डाइज करते हैं उसका कंसंट्रेशन जानने के लिए। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यूज़ होता है यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का यूज़ होता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सॉल्यूशंस। मतलब ये दूसरे सॉल्यूशंस के स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। इसके हम लोग थोड़ी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है, दीज आर दोज सॉल्यूशंस विच आर प्रिपेयर्ड थ्रू highly pure reagents or chemicals. They have accurately known concentration. ठीक है, do not require further standardization. इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर हम लोग अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो दीज आर दो सॉल्यूशंस विच आर लेस स्टेबल and standardized by using primary standard solutions. ठीक है, mainly used for quantitative analysis. ठीक है, they are used for standardization of other substances. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, पोटेशियम परमैग्नेट, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस।
तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का भी हमने देखा है, जैसे कि जो सोल्यूशन होता है उसका नोन स्ट्रेंथ होता है एट एनी टाइम, ठीक है। कंपाउंड्स आर 100% प्योर, और अगर इफ़ नॉट 100% प्योर देन प्योरिटी शुड बी नोन। जैसे कि Na2CO3 है, उसका हमें प्योरिटी पता है कि वो 98.5% प्योर है, ठीक है। फिर prepared by weighing definite amount of compound and dissolved in solvent. These chemicals don't react with solvent, मतलब वो सिर्फ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे, ठीक है। फिर तो कंपाउंड्स शुड नॉट बी डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट मतलब होता है कि एक ऐसी टेंडेंसी कि जो सॉलिड है वो सीधे ना लिक्विड बन जाए, ठीक है, या फिर बिकमिंग लिक्विड। तो वो ऐसा कोई टेंडेंसी शो नहीं होना चाहिए कि वो जो कंपाउंड है वो डेलिक्वेसेंट है, ठीक है। फिर केमिकल्स शुड रिएक्ट सिंपली, रैपिडली एंड कंप्लीट रिएक्शंस होने चाहिए, ठीक है। फिर शुड नॉट डिकम्पोज इन सॉल्वेंट, शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब हो गया कि जो कंपाउंड है वो ऐसे नहीं कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स शुड नॉट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स शुड नॉट एसोशिएट इन द सॉल्वेंट, सब्सटेंस मस्ट नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और CO2, और फिर कंपाउंड्स शुड हैव हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो हो गए ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड टू प्रिपेयर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ओके, तो या फिर हमने इसको ये भी बोल सकते कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका जो होता है स्ट्रेंथ हमें नोन नहीं होता है, स्ट्रेंथ इज़ टू बी कैलकुलेटेड, प्योरिटी इज़ नॉट नोन, टेंटेटिव वेट इज़ डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। फिर केमिकल्स रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, मतलब जिसमें भी उसको डिज़ोल्व करेंगे वो केमिकल्स जो हैं उसके साथ रिएक्ट होंगे, जैसे हमने अभी प्राइमरी में पढ़ा उसमें रिएक्शन शो नहीं करेंगे वो, ठीक है। दैट दीज केमिकल्स डोंट रिएक्ट विद सॉल्वेंट हमने यहाँ पे पढ़ा, पर ये जो सेकेंडरी में है उसमें केमिकल्स रिएक्ट विद सॉल्वेंट, ठीक है। रिएक्शंस शुड रिएक्ट सिंपली, कम्प्लीटली एंड रैपिडली, ये उसकी जैसा सेम ही है। फिर उसके बाद है कि कंपाउंड्स में डिकम्पोज, उसमें था कि कंपाउंड्स में नॉट डिकम्पोज, ठीक है। अब और है वो हो गया कि कंपाउंड्स डेलिक्वेसेंट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल है NaOH। जो NaOH होता है वो सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स में भी हाइग्रोस्कोपिक, वो हाइग्रोस्कोपिक हो सकते हैं, मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कंपाउंड्स में एसोसिएट, कंपाउंड्स में अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर मे रिएक्ट विथ O2 एंड CO2, शुड हैव हायर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसमें वही था कि कुछ पॉइंट्स एकदम अपोजिट है प्राइमरी सॉल्यूशंस के और कुछ पॉइंट्स सेम हैं, जैसे कि हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया, फिर और फिर ये हो गया कि रिएक्शंस शुड रिएक्ट सिंपली, कम्प्लीटली एंड रैपिडली, और सब जो भी हमने प्राइमरी में पढ़ा उसका अपोजिट ही है। अगर इसमें मे है तो उसमें मे नॉट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में हो गया। तो इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें हम लोग जो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन दिए हुए हैं बहुत से केमिकल्स के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।